हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस अधिवेशन। दोस्तों यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम लोग देखेंगे, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को आप शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद देखिएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये याद रखना है आप लोग को। आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। देखिए जो इसके संस्थापक थे ना हुए थे ए हुम स्कॉटलैंड के थे, याद रखना इसको। देखिए जो इसकी जो स्थापना हुई थी किस स्थान पर थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में, याद रखना। देखिए कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल क्या रख दिया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, याद रखना। देखिए जो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ना दोस्तों, ये याद रखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो बेमेश चंद्र बनर्जी। वही प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बहरुद्दीन तैयबसी थे, ये भी याद रखना। देखिए जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। यदि पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आप याद रखिए कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी दोस्तों। ये याद रखना है आप लोग को, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो ये थी इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है यह मुंबई में हुआ था, यानी आपके बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए दोस्तों दूसरा अधिवेशन जो था 1886 में कोलकाता में हुआ था, याद रखें। इसकी जो अध्यक्षता की थी यह की थी दादा भाई नौरोजी ने, याद रखें दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इन्हें यह बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को हम लोग जानते हैं, ये भी याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था, याद रखना कौन था आपका, लॉर्ड डफरिन था। यानी आपके क्वेश्चन का ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, याद रखना कौन थे, जॉर्ज यूल थे। कौन थे दोस्तों, जॉर्ज यूल। देखिए इसने जॉर्ज यूल ने 1888 के, याद रखना है 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखना किसने की थी, जॉर्ज यूल ने। इसको याद रखना है आप लोग को, 1888 के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए जब कांग्रेस की स्थापना थी उसमें सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत दिया था यह लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, याद रखना है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। इसको याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए साइमन कमीशन वापस जाओ का जो नारा दिया था यह लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखना। देखिए अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया, याद रखना है हैप्पी इंडिया और यंग इंडिया इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। क्या है, यंग इंडिया। ये भी याद रखना आप लोग के लिए, एग्जाम में के लिए पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए स्वतंत्रता के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये एग्जाम में पूछा जाता तो आपके कौन थे, तो JV कृपलानी थे, यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक, याद रखना आपको,
यानी आपके क्वेश्चन का ए सही आंसर। देखिए इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए केसरी मराठा के जो संपादक थे ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। केसरी या देखिए कौन सा? केसरी और मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, याद देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो नारा दिया था किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था। तो याद रखना केसरी और मराठा इन्हीं की पत्रिका, याद रखना किसके? बाल गंगाधर तिलक की। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है केसरी और मराठा किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बाल और पाल त्रिगुट कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाल बाल और पाल त्रिगुट के कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो याद रखना लाला लाजपत राय, यानी आपके क्वेश्चन का डी होगा सही आंसर, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? तो 1917 का, याद रखना 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था, याद रखना है आप लोग को। यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। याद रखिए 1917 के कलकत्ता अधिवेशन का जो हुआ था, इसमें महिला को पहली बार अध्यक्ष चुना गया था, ये याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक जो अध्यक्ष थे ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, याद रखना इसको। यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे लेकर रहूँगा? तो देखिए किस कांग्रेस अधिवेशन में कहा था? तो याद रखना है लखनऊ के 1916 जो अधिवेशन हुआ था, इसी में कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे लेकर रहूँगा। यानी आपके क्वेश्चन का जो ए होगा सही आंसर, ये याद रखना है। याद है देखिए दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पूछा जाता है एग्जाम में, तो अंबिका चरण मजमूदार, अंबिका चरण मजमूदार, याद रखना कौन है? मजमूदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 का, इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी जी ने की थी? देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी जी ने की थी, याद रखना इसको। देखिए यंग इंडिया हरिजन हिंद, याद रखना यंग इंडिया हरिजन हिंद और स्वराज पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना 1924 के, सॉरी फ्रेंड, यंग इंडिया और हरिजन हिंद जो इसका संपादन किया गया था, यह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1924 को? तो महात्मा गांधी जी ने की थी, ये भी याद रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसको याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों पहली बार जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ना, यह 1929 का जो हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। इसमें ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, याद रखना इसको। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यानी आपके क्वेश्चन का बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। याद रखना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, याद रखना। देखिए दोस्तों इंडिया स्ट्रगल इन्हीं के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा से। देखिए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा?
तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन लिए नहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और सभी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था? देखिए स्टार लगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया था। जनगण मनगढ़ किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो ये याद रखना है 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ को गाया गया था। याद रखना है, यानी आपके क्वेश्चन का जो बी होगा सही आंसर, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था ये। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, यह दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। याद रखना इसको, यानी आपके क्वेश्चन का बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक क्या कहा था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो याद रखना वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व आरंभ किसने किया था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महाराष्ट्र में गणपति पर्व जो आरंभ किया गया था यह भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व, यानी आपके क्वेश्चन का जो ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मैंने अभी बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो याद रखिए कौन थी आपकी? तो एनी बेसेंट थी। यदि पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यदि भारतीय लगा दे तो आप लोग मारेंगे सरोजिनी नायडू, लेकिन भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा तो एनी बेसेंट। 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। ये याद रखना है आप लोग को, 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। देखिए दोस्तों, एनी बेसेंट के द्वारा ही न्यू इंडिया द कॉमनवेल्थ पत्रिका है, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा जाता है न्यू इंडिया द कॉमनवेल्थ, इसको याद रखिएगा आप लोग। क्या नाम है? न्यू, लिख दे रहे हैं न्यू इंडिया, सॉरी फ्रेंड, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, याद देखिए क्या है? कॉमनवेल्थ, इन्हीं के द्वारा लिखी गई पत्रिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखी गई है? तो एनी बेसेंट के द्वारा, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में जेल चले गए? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष थे जो सेशन के प्रारंभ में जेल चले गए? तो ये आप लोग को याद रखना CR दत्त, यानी चित्तरंजन दास। देखिए सेशन के प्रारंभ में जेल चले गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए मैंने ऊपर बताया था, तो ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। याद रखना इसको। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1886 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों ने किसने बाल गंगाधर तिलक को अर्थी उठाई थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किसने उठाई थी बाल गंगाधर तिलक ने की अर्थी? तो याद रखना आप लोग को शौकत अली ने उठाई थी, यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखना रिपन के कार्यकाल में, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह कौन भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 निम्न में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए दोस्तों
निम्न में से किस नेता ने 1916 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये आप लोग को याद रखना किसने की थी दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसको याद रखना है आप लोग को। देखिए इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन था, इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था इसी अधिवेशन 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हर्मिट ऑफ शिमला हम लोग जानते हैं ए ह्यूम को, याद रखना इसको, सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहली भारतीय नाम था। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का जो नाम था ये आपके कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखना। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे, यानी आपके क्वेश्चन का ये सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी दो बराबर भागों में विभाजित हो गया? तो देखिए दोस्तों, उदारवादी और उग्रवादी दो बराबर भागों में विभाजित हुआ था। तो याद रखना कब विभाजित हुआ था, तो ये आप लोगों को याद रखिएगा 1907 का सूरत अधिवेशन था। याद रखना 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दो बराबर भागों में यह विभाजित हो गया था। याद रखिएगा कौन, तो कांग्रेस। इसको याद रखना है आप लोग के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसकी देखिए अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी 1907 के सूरत अधिवेशन की, याद रखना इसको भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की थी? तो 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी यह किसने की थी दोस्तों? तो ये आप लोग को याद रखना है एम.जी. मजमूदार के द्वारा की गई थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, इसको याद रखना आपको। देखिए दोस्तों 1907 में जो सूरत अधिवेशन विभाजित हुआ था, सूरत अधिवेशन में जो विभाजित हुआ था गर्म दल और नरम दल, यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः यह मिल जाता है। याद रखना इसको, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः मिल जाता है। देखिए 1916 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एम.जी. मजमूदार ने। ये भी याद रखना है आप लोग को लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो देखिए दोस्तों 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, इसके जो वायसराय थे कौन थे? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के ने किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर लॉर्ड कर्जन, यानी 1905 के बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था। याद रखना है वायसराय, इसको याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय आपके दादा भाई नौरोजी थे। याद रखना ए पी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि इनमें से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन के असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? देखिए इनमें से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन के असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो ये आप लोग को याद रखना C.R. दत्त ने, चित्तरंजन दास ने 1920 के नागपुर अधिवेशन के असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ये याद रखना है आप लोगों के लिए। देखिए इसी अधिवेशन में भी क्या हुआ था? तो कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था, याद रखना इसको। देखिए 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो C.V. राघवाचारी ने की थी। याद रखना किसने की थी? C.V. राघवाचारी के द्वारा 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। याद रखना है इसको भी आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था? तो देखिए निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था? तो ये याद रखना है C.R. दास ने दिया था, यानी चित्तरंजन दास ने दिया था। याद रखना इसको, बी क्वेश्चन का सही आंसर है।
लेकिन इस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के ये लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता हूँ। तो ये देखिए कथन जो कहा गया है यह किसके द्वारा कहा गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह कथन कहा गया है। याद रखना, इसको एग्जाम में यह पूछा जाता है, यानी आपके क्वेश्चन का जो है बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पर प्रार्थना याचना और विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो देखिए किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था। याद रखना, इसको डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39, कांग्रेस की 1929 का जो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। याद रखना, इसको बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता की थी यह गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहते थे। याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसको याद रखना है आप लोग को, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी 31 कि 31 दिसंबर सन 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज को किसने फहराया था? तो देखिए 31 दिसंबर सन 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज को किसने फहराया था? तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह फहराया गया था। याद रखना, इसको डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गीत जैसे वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। ये याद रखना है आप लोग के लिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए 1896 का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा, तुल्ला सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। याद रखना, इसी में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 है कि किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाप्त करने का सुझाव दिया था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का जो सुझाव दिया था स्वतंत्रता के बाद यह माननीय महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। यानी इस क्वेश्चन का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए दोस्तों निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसको आप लोग को याद रखना। तो किसने की थी दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। याद रखना किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी दोस्तों कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। ये याद रखना है आप लोग को, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इससे देखिए, इससे कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार की मांग, एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आप लोग को याद रखना 1931 का जो हुआ था कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी में पहली बार मूल किसकी? तो मूल, याद रखना किसकी दोस्तों? तो मूल अधिकार की मांग की गई थी। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार की मांग की गई थी इसी अधिवेशन में 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45 कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो किया था किसने किया था? तो ये भी आप लोग को याद रखना किसने किया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। अब देखिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए शुरू कर, देखिए अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए सन 1930 से 32 के बीच
सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कितने कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे मात्र? तो भीमराव अंबेडकर थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन महिला प्रतिनिधित्व के रूप में बात करें तो सरोजनी नायडू ने शामिल हुए थे। यदि पुरुष की बात करें तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो याद रखना, महिला में पूछा तो सरोजनी नायडू ने, और पुरुष में तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखिए, गोलमेज सम्मेलन का क्रम देख लेते हैं हम लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को प्रथम हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। याद रखना। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी एग्जाम में पूछा था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो ये जो सभी पॉइंट थे दोस्तों ने, ये इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये डिस्कस किए थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने अनिवार्य कर दिया गया था? तो देखिए, कांग्रेस किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने का अनिवार्य कर दिया गया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन, जो 1926 में हुआ था। इसी में याद रखिएगा, इसमें क्या हुआ था कि सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। याद रखना है, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 के। ये पॉइंट को याद रखना है। देखिए, इसकी जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो ए श्रीनिवास अय्यर। किसने की थी? ए श्रीनिवास अय्यर ने की थी। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1935 के अधिनियम के दौरान 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना था कार्यकाल? तो इसको आप लोग याद रखिए, कितना दोस्तों कार्यकाल था? तो 28 माह का था। यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, ये बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद। यानी आपके क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो दोस्तों कि किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप लोग को याद रखना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सेंस कराची अधिवेशन में 1931 के, जिसके वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, इसी में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे? देखिए, ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो अबुल कलाम आज़ाद ये लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। 51 देखिए, अब निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो देखिए, क्वेश्चन का सही आंसर जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। याद रखना, कौन से लखनऊ अधिवेशन 1916 में? इसी अधिवेशन में 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या के लिए अवगत कराया गया था। याद रखना है, इसको भी आप रखो। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर, लखनऊ अधिवेशन 1916। देखिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो था 1917 में हुआ था बिहार में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसार किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो प्रसारण का प्रसार किया था? तो ये याद रखना आप लोग को, किसे किया था? तो उषा मेहता के द्वारा किया गया था। यानी आपके क्वेश्चन का सी सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को पारित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष जो बने थे ये कौन था आपके? तो CV जय राघवाचारी थे। यानी याद रखना आपको, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 54 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष रहे, ये रहे आपके अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इसको याद रखना, सबसे कम उम्र के
अध्यक्ष। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पूछा गया है 55 कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात हो रही है, इसका जो गठन किया गया था यह किस अधिवेशन में किया गया था, तो हरिपुर अधिवेशन 1938। जो हरिपुर का अधिवेशन होता है 1938, इसी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। याद रखना आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखिए समझते हैं इसके बारे में। तो 1938 के जो हरिपुर गुजरात में हुआ था अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। पुनः दूसरी वर्षन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरा जबलपुर मध्य प्रदेश के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया, जिसमें महात्मा गांधी के समर्पित पट्टाभी सीतारामैया को हराया। इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मैं समाजवादी हूँ, यह किस कांग्रेस अध्यक्ष का कथन है। तो देखिए मैं समाजवादी हूँ, यह जो कथन किसका है, तो ये याद रखना आप लोग को जवाहरलाल नेहरू जी का है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। 57 है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। देखिए सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बनाते हुए उसका मजाक उड़ाया, किसने उड़ाया था, तो ये आप लोग को याद रखना किसने उड़ाया था दोस्तों, तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था, यानी इस क्वेश्चन का ए सही आंसर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए गांव में जो संपन्न हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता की थी यह किसने की थी, तो ये आप लोग को याद रखना है। फैजपुर 1937 में जो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह जो अधिवेशन हुआ था ना, यह गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर 1937 का, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो गांव का अधिवेशन हुआ था। ये याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा चुके हैं। तो देखिए निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, तो ये याद रखना है बाल गंगाधर तिलक, यानी आपके क्वेश्चन का डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो देखिए भारतीय महिला की बात हो रही है। तो देखिए 1925 का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर अधिवेशन, 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो भारतीय महिला थी। यानी तो इस क्वेश्चन का देखिए सेंस हो जाए आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने पहली बार 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बड़े एग्जाम में ये पूछा गया, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 है किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो देखिए क्वेश्चन का सेंस है 1936 का जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी, यानी इस क्वेश्चन का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो देखिए 1885 में जो महासचिव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये आपके कौन थे, तो ए है हुन थे। याद रखना इसको, ए क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। तो देखिए जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये सन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था प्रथम अधिवेशन। इसको याद रखना है आप लोगों को। तो देखिए इसमें जो प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था, कुल 72 प्रतिनिधित्व ने इसमें भाग लिया था, यानी इस क्वेश्चन का बी सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने अभी बताया था कि मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो देखिए मौलिक अधिकार की मांग जो की गई थी 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इसको याद रखना है किस अधिवेशन में, तो 1931 के कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आइए तो इस क्वेश्चन का देखिए बी होगा आपका सही आंसर, 1931 के कराची अधिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली जो संस्था कहा था, जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। याद रखना इसको, यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा।
तो दोस्तों लगभग मैंने 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और सभी इंपॉर्टेंट थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलती है आपकी। तो आशा रहेगी कि आप इस पर कम से कम 2 के लाइक करने की आशा रखते हैं। या देखिए दोस्तों, तो 2 के लाइक जरूर कीजिएगा इस पर आप लोग, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत लगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।